नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही कंफर्टेबल सलवार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर कॉटन कपड़ा लिया है। अगर आपकी सलवार की लंबाई 37 इंच से कम है तो आपकी 2 मीटर में आराम से सलवार बन जाएगी। तो ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई यानी पन्ने वाली साइड है। अब देखिए, इस कपड़े को मैंने पहले लंबाई में फोल्ड किया है और अब हम इसे चौड़ाई में मतलब पन्ने वाली साइड से फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड बन जाएगा। 4 फोल्ड बनने के बाद इस तरफ ये पूरी तरह से फोल्ड रहेगा, यहाँ पर 2 फोल्ड, आगे की तरफ पूरी तरह से खुला और ऊपर की तरफ भी खुला रहेगा। अब हम फोल्ड वाली साइड से नाप डालेंगे। सबसे पहले ऊपर से इलास्टिक के लिए मैंने 2 इंच छोड़ा है। इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है तो 2 इंच छोड़ना है। अगर आप इलास्टिक नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर नाड़ा भी डाल सकते हो यानी ड्रॉ स्ट्रिंग भी डाल सकते हो। तो वहां पर मैंने लाइन बना दी। अब उस लाइन से टच करते हुए नीचे की तरफ लंबाई का नाप डालना है। तो तैयार सलवार की लंबाई मेरी 40 इंच है तो 40 इंच पर मैंने मार्क किया है, ना कम ना ज्यादा, बराबर से 40 इंच। अब उसके नीचे जो हम बॉटम यानी मोरी को फोल्ड करेंगे उसके लिए 2 इंच छोड़ा है। अगर आप 1 इंच चौड़ी चाहते हो तो 1 इंच भी रख सकते हो या फिर आप अलग से पट्टी भी लगा सकते हो। अब मोरी की चौड़ाई मेरी 6.5 इंच तैयार है। 1 इंच मार्जिन के लिए लिया, मतलब 7.5 इंच मैंने यहाँ पर नाप डाला है। अब यहाँ से इस तरह से तिरछा मैंने नीचे की तरफ लाइन बना दी ताकि फोल्ड होने के बाद ये बराबर से मैच हो जाए। अब यहाँ आगे की तरफ मतलब खुले वाली साइड की तरफ आसन का यानी क्रॉच का नाप डालेगा। तो क्रॉच का नाप मतलब आसन का नाप हिप साइज अनुसार निकलता है। जैसे कि हमारा हिप 40 इंच है तो उसका तीसरा हिस्सा लेना है, तो मैंने 13.5 इंच पर मार्क कर दिया। आप चाहो तो तीसरा हिस्सा अधिक 1 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम 5 इंच नाप डालेंगे। नॉर्मल साइज है 5 इंच लीजिएगा, हेवी साइज है 3 इंच लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल साइज है इसलिए मैंने 5 इंच लिया है। अब यहाँ से यहाँ तिरछी लाइन बनाएंगे। ये सलवार पहनने में काफी कंफर्टेबल होती है और दिखने में भी काफी सोबर लगती है। तो ये लाइन मैंने बना दी। अब देखिए, यहां से यहां तक जितना भी आपका अंतर आता है उसका आधा कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर में टेप को मोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर एक मार्क करूंगी, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें जोड़ना है, तो इस तरह से बस हल्का सा कर्व देंगे। तो ये मैंने कर्व दे दिया और इसका शेप भी बहुत सुंदर लगने लगा। अब यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें शेप बनाना है आसन का, और ऊपर की तरफ इस लाइन को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ से इस तरह से कर्व देंगे तो ये हो गया आसन का शेप। अब ये जो अंदर वाली लाइन है ना, इसे इसका कोई काम नहीं है, इसे आप चाहो तो मिटा भी सकते हो क्योंकि कटिंग तो इसी लाइन से होगा। तो मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। जैसा मार्किंग किया है वैसा ही कटिंग करेंगे। कटिंग हो चुका है। अब देखिए, ये हमारे 2 पैर के 2 हिस्से कटिंग हो चुके हैं। अब इसे मैं खोल कर लेती हूँ। खोलने के बाद देखिए ये कैसे दिखता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फोल्ड आया है, ठीक है, तो फोल्ड के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। अब ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए। अब हमें मोरी बनानी है यानी बॉटम। उसके लिए कैनवास बुकरम जो भी आपके पास है वो लीजिएगा। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और इसे बराबर से इस लाइन के ऊपर रखा है। अगर आपके पास ये चिपकने वाला कैनवास नहीं है तो आप बुकरम भी लगा सकते हो। मैंने आयन करके इसे चिपका दिया है और नीचे का जो पैर का हिस्सा था एक, उसे अलग कर दिया क्योंकि एक पैर का हिस्सा मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी, सेम तरीके से दूसरा भी करना है। अब देखिए, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की तरफ रखा। अब ये हमारी मोरी हो गई यानी बॉटम। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर सिंपली सिलाई लगा सकते हो, सीधी सिलाई, या फिर आपको डिजाइन बनाना है डिजाइन बना सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल सिलाई लगा रही हूँ। तो 4 सिलाई में एक के नीचे एक लगा दूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिलाई हमारी लग चुकी है और पोचा हमारा यानी मोरी तैयार है। अब मैं इसको बीच में फोल्ड करके एक साइड रख दूंगी।
सेम तरीके से मैंने दूसरा पैर भी रेडी किया है, मतलब वहां पर भी मैंने बॉटम को तैयार करके लिया है। अब दोनों साइड के पैर मैंने फोल्ड करके रखे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे, बस यहीं तक सिलाई लगानी है। सेम तरीके से इस पैर में भी नीचे से होते हुए यहां तक सिलाई लगानी है। तो दोनों में सिलाई लगा के लेते हैं। अब हमने यहाँ मोरी की ओर यानी बॉटम की ओर 1 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो 1 इंच लेते हुए ही हमें ऊपर की तरफ जाना है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मतलब आसन की ओर जाते हैं ना, वैसे वैसे हमें सिलाई मार्जिन कम करते जाना है। मतलब आसन की ओर जाते जाते आधा इंच ही मार्जिन रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये सिलाई लग चुकी और आसन खुला ही रहेगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये आसन तक मैंने इसे बंद कर दिया है। आप यहाँ पर डबल सिलाई लगाइएगा। सेम तरीके से दूसरा पैर भी मैंने रेडी किया है सिलाई लगा के। अब सलवार के इन दोनों पैरों को हमें सीधे में करना है। तो ये सीधे में करके रख दिया। अब दूसरा भी मैं सीधे में करके लूंगी। अब हमें आसन जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आसन को खोल के रखेंगे। तो दोनों पैर को आमने सामने रख दिया और दोनों के आसन इस तरीके से खोल दिए। खोलने के बाद अब हम यहाँ पर पिन अप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया और आधा इंच, सिर्फ आधा इंच सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर पिन अप करके लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमें कहाँ पर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए आगे का और पीछे का दोनों आसन अच्छे से पकड़ते हुए मैंने यहाँ पर पिंस लगा दिए हैं। और बस सिंपली हमें यहां से यहां तक सिलाई लगानी है। ठीक है, तो सिलाई लगने के बाद ये हमारी सलवार इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो पहले हम सिलाई लगा के लेते हैं। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और आसन की ओर सिलाई लगानी है। तो इसे इस तरह से पकड़ेंगे, खोल लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो पिंस मैंने लगाए हैं, आप चाहो तो पिंस को निकाल भी सकते हो। अगर ना भी आप पिंस लगाओ तो भी सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने सिलाई लगा दी है, आप यहाँ पर डबल सिलाई जरूर लगाइएगा। अब ये आसन हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आसन के और अभी अभी हमने सिलाई लगाई। अब हम इलास्टिक डालेंगे ऊपर की तरफ। तो उसके लिए हमें ये बेल्ट रेडी करके लेना होगा। तो ये जो मार्किंग आपको दिख रहा है ना, बराबर से उस मार्किंग के ऊपर हमें फोल्ड करना है। तो हमने 2 इंच छोड़ा था ऊपर की तरफ पट्टी बनाने के लिए, यानी बेल्ट बनाने के लिए। तो बराबर से 2 इंच मैंने इस तरह से मोड़ कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को देखिए, ये फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं 1/4 इंच इसको मोड़ूंगी, यानी एक दाब की सिलाई जितना ही कपड़ा मोड़ा है और इसे मैं पिन लगा कर लूंगी। आप चाहो तो डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर पूरी गोलाई में पिंस लगा कर लूंगी इसी तरीके से। पहले ये वाला हिस्सा मतलब इस साइड का हिस्सा, फिर नीचे वाला हिस्सा भी। अब नीचे वाले हिस्से के और भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से मोड़ते हुए हमें पिंस लगाने हैं। तो जैसे मैंने कहा इस पट्टी के अंदर आप चाहो तो इलास्टिक डाल सकते हो, चाहे चाहो तो ड्रॉ स्ट्रिंग यानी नाड़ा भी डाल सकते हो। अब मैं पूरी गोलाई में इसे सिलाई लगा कर लूंगी। तो इलास्टिक डालने के लिए मैंने इतना अंतर छोड़ा है, बाकी मैंने यहां से यहां तक सिलाई लगाई है। ठीक है, और अब इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक कितना लेना है, तो जितना भी आपका हिप साइज है। तो जैसे कि मेरा हिप साइज 40 इंच है, तो मैंने 8 इंच कम इलास्टिक रखा है, मतलब मैंने 32 इंच इलास्टिक लिया है, यानी 32 इंच। तो जितना भी हिप साइज है उससे 8 इंच कम लीजिएगा। अब मैं इसे यहाँ से डाल दूंगी और दूसरी साइड से निकाल दूंगी, जैसे हम नाड़ा या ड्रॉस्ट्रिंग डालते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड से मैंने इलास्टिक निकाल दिया है। अब इन दोनों को यहाँ पर रखकर सिलाई लगाएंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और इन दोनों इलास्टिक के नोक को एक दूसरे के ऊपर रखा है, लगभग आधा इंच चढ़ा के रखा है और कुछ इस तरीके से सिलाई लगाई है। आप आगे पीछे करके भी सिलाई लगा सकते हो सिंपली। सिलाई लगने के बाद अब इस इलास्टिक को इस तरह से अंदर डालेंगे, ऊपर से पट्टी को ओढ़ लेंगे और ये वाला हिस्सा भी बंद कर देंगे। अब ये वाला हिस्सा जब हम बंद करते हैं तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना जाए, इसका ध्यान रखें।
पट्टी को इलास्टिक के आगे ओढ़कर मैंने सिलाई लगाई है। अब इलास्टिक तो अंदर चला गया, लेकिन जो प्लीट्स बनती है वो अनइवन बनती है, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। तो चारों तरफ सेम प्लीट्स बनी इलास्टिक की, इसलिए 8 से 10 बार इसे खींच कर लीजिएगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। और अब आप देख सकते हो कि दोनों तरफ सेम प्लीट्स बनी है। अब इलास्टिक के बीच में एक सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर पूरी तरह से इलास्टिक को खींचना है और फिर बीच में सिलाई लगाते जाना है। ऐसा हमें पूरा राउंड करना है। इलास्टिक को खींचकर पूरा प्लेन करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसा पूरा राउंड में मैंने कर दिया। सलवार हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इन दो पैरों के बीच में यहाँ पर आप मियानी भी लगा सकते हो। और ये देखिए, इसका लुक काफी सुंदर और सोबर लग रहा है, काफी कंफर्टेबल है। तो आप इस सलवार को जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।